राधे राधे दोस्तों। राजा विक्रमादित्य के गुणों का बखान करने के लिए उनके सिंहासन से इस बार तीसरी पुतली निकलती है। वह राजा भोज को विक्रमादित्य की भाग्य और पुरुषार्थ की कहानी सुनाती है। एक बार भाग्य और पुरुषार्थ के बीच इस बात को लेकर बहस हो गई कि उन दोनों में से सबसे बड़ा कौन है। भाग्य ने कहा कि हर किसी को जो भी मिलता है वह भाग्य से ही मिलता है। यह सुनकर पुरुषार्थ कहने लगा कि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता है। दोनों के बीच कई दिनों तक इस बात पर बहस होती रही। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने इसके समाधान के लिए देवताओं के राजा इंद्र के पास जाने की ठान ली। दोनों इंद्रदेव के पास पहुंचकर इस सवाल का जवाब मांगने लगे, लेकिन मामला गंभीर होने की वजह से देवराज को कुछ भी समझ नहीं आया। फिर देवराज इंद्र ने उन दोनों को राजा विक्रमादित्य के पास जाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि राजा ही इस बात का जवाब दे सकते हैं कि आप दोनों में से कौन बड़ा है। इतना सुनते ही भाग्य और पुरुषार्थ तुरंत मानव भेष में विक्रमादित्य के पास पहुंच गए। राजा के दरबार पहुंचकर भाग्य और पुरुषार्थ ने अपने झगड़े की वजह बताई। उस वक्त विक्रमादित्य को इसका कोई उचित जवाब नहीं सूझा। तब राजा ने दोनों से 6 महीने का समय मांगा। इस दौरान भाग्य और पुरुषार्थ के सवाल का उन्हें कोई भी जवाब समझ नहीं आया। तब राजा सही जवाब की तलाश में अपने राज्य में जनता के बीच सामान्य नागरिक का भेष बनाकर घूमने लगे। राजा को काफी कोशिश करने के बाद भी अपने राज्य में इस बात का सही जवाब नहीं मिलता। फिर राजा भेष बदलकर दूसरे राज्य में जाने का फैसला लेते हैं। ऐसा करते करते राजा कई राज्य में पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें जवाब नहीं मिलता। इस दौरान राजा एक व्यापारी के पास जाकर काम मांगते हैं और कहते हैं कि वो ऐसा काम कर सकते हैं जो कोई अन्य नहीं कर सकता। कुछ दिन बाद व्यापारी बाहर काम के लिए राजा विक्रमादित्य के साथ जहाज से जाते हैं। कुछ दूर जाते ही अचानक तेज तूफान आने लगता है और जहाज एक टापू के पास फंस जाता है। तूफान थमने के बाद जहाज को टापू से बाहर निकालने के लिए लोहे का कांटा उठाना होता है। व्यापारी ने राजा को उसे उठाने के लिए कहा और जैसे ही राजा ऐसा करते हैं तो जहाज तेजी से आगे निकल जाता है और विक्रमादित्य टापू पर ही छूट जाते हैं। टापू पर छूटने के बाद राजा कुछ देर आगे चलते हैं तो उन्हें वहां एक नगर दिखाई दिया। नगर के गेट में लिखा हुआ था कि यहाँ के राजा की बेटी का विवाह महाराज विक्रमादित्य के साथ होगा। यह पढ़कर राजा चौंक गए और महल में चले गए। वहां पहुंचते ही उनकी मुलाकात राजकुमारी से हुई। कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी हो गई। विवाह के कुछ समय पश्चात वे कुछ सेवकों को साथ लेकर अपने राज्य की ओर चल पड़े। रास्ते में विश्राम के लिए उन्होंने जहां डेरा डाला वहीं एक सन्यासी से भी उनकी भेंट हुई। सन्यासी ने उन्हें उपहार में एक माला और एक छड़ी दी। उस माला की 2 विशेषता थी। उसे पहनने वाला अदृश्य होकर सब कुछ देख सकता था तथा गले में माला रहने पर उसका कार्य सिद्ध हो जाता था और छड़ी से उसका मालिक कोई भी आभूषण मांग सकता था। सन्यासी को धन्यवाद देकर विक्रम अब अपने राज्य लौटे। एक उद्यान में ठहरकर टापू से आए हुए सेवकों को वापस भिजवाकर अपनी पत्नी को संदेश भिजवाया कि शीघ्र ही वे उन्हें अपने राज्य में बुला लेंगे। उद्यान में ही उनकी भेंट एक ब्राह्मण और एक भाट से हुई। वे दोनों काफी समय से उस उद्यान का रखरखाव और देखभाल किया करते थे। उन्हें आशा थी कि उनके राजा भी कभी न कभी उनकी सुध लेंगे तथा उनकी दरिद्रता को दूर करेंगे। यह देख विक्रम पूरी तरीके से पसीज गए और उन्होंने सन्यासी वाली माला भाट को और छड़ी ब्राह्मण को उपहार में दी। ऐसी अद्भुत अनमूल्य चीजें पाकर दोनों राजा से खुश हो गए और उनका गुणगान करते करते वहां से चले गए। अब विक्रम भी राज्य दरबार में पहुंचकर अपने कार्यों में लीन हो गए। 6 मास की अवधि पूरी होने पर पुरुषार्थ तथा भाग्य अपने फैसले के लिए उनके पास आए। विक्रम ने उन्हें आदरपूर्वक बताया कि उन्होंने इस बात को खुद महसूस किया कि वे एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि उन्हें छड़ी और माला का उदाहरण याद आया। उन्होंने बात आगे बढ़ाते हुए बताया कि जो छड़ी और माला उन्हें भाग्य से सन्यासी से प्राप्त हुई थी, वही उस ब्राह्मण और भाट ने पुरुषार्थ से प्राप्त की थी। ये बात सुनकर पुरुषार्थ और भाग्य राजा से पूरी तरीके से संतुष्ट होकर वहां से चले गए। इतना कहते ही तीसरी पुतली चंद्रकला ने राजा भोज से कहा कि अगर ऐसा कोई अद्भुत काम आपने भी किया हो तो आप इस सिंहासन पर विराज सकते हैं। यह कहते ही तीसरी पुतली चंद्रकला भी वहां से उड़ गई। यह सुनकर राजा भोज ने तीसरे दिन भी विक्रमादित्य के उस सिंहासन पर बैठने का फैसला टाल दिया और सोचा कि अब फिर कल आऊंगा और सिंहासन पर बैठूंगा। कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो पिटारा अनंत कहानियों का को सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी नई कहानी के साथ। सभी को धन्यवाद।